कोविड के बाद अब एक और वायरस का नाम दुनिया भर में डर का माहौल बना रहा है, जिसका नाम है हेंटा वायरस। लेकिन क्या ये नेक्स्ट पेंडेमिक बन सकता है? हेंटा वायरस की डिस्कवरी 1950s में होती है, जब कोरियन वॉर के टाइम साउथ कोरिया की हेंटन रिवर के आसपास सोल्जर मिस्टीरियसली बीमार पड़ने लगे और तभी इसी रिवर के नाम पर इसका नाम हेंटा वायरस पड़ता है। ये वायरस कोविड की तरह बैट से नहीं फैलता, बल्कि रैट्स जैसे रोडेंट्स से स्प्रेड होता है। CDC यानी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल के डाटा के अकॉर्डिंग कुछ सीवियर हेंटा वायरस स्ट्रेन्स में डेथ रेट 35% से लेकर 50% तक पहुंच सकता है, जो अर्ली कोविड फैटिलिटी रेट से काफी ज्यादा माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कोविड हवा और ह्यूमन कांटेक्ट से रैपिडली स्प्रेड होता था, जबकि हेंटा वायरस मोस्टली इन्फेक्टेड रोडेंट यानी मूसक के यूरिन, सलाइवा या ड्रॉपिंग्स के पार्टिकल्स इनहेल करने से होता है। इसलिए इसका मास स्प्रेड कंपैरेटिवली रेयर माना जाता है। रिसेंटली इंटरनेशनल क्रूज केसेस और एशिया में अलर्ट्स के बाद इंडिया में भी कंसर्न्स बढ़ते दिख रहे थे, क्योंकि इंडिया में वेयर हाउसेस, फार्म्स, ओल्ड बिल्डिंग्स और मॉनसून सीजन्स में रोडेंट एक्सपोजर काफी कॉमन है। सिम्टम्स शुरू में नॉर्मल वायरल फीवर जैसे लगते हैं, जैसे हेडेक, फीवर, बॉडी पेन एटसेट्रा, लेकिन सीवियर केसेस में लंग्स फ्लूइड्स भर सकते हैं और ब्रीथिंग फेलियर तक हो सकता है। तो इस डिसीज से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अवेयरनेस की जरूरत है। क्लोज्ड डस्टी रूम्स क्लीन करते वक्त मास्क पहने, रैट इन्फेस्टेशन कंट्रोल करें और हाइजीन मेंटेन रखें। साथ ही खुद बचें और दूसरों को ये जानकारी शेयर करके उनको भी सावधान करें। धन्यवाद।